बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ ये है कि कनाडा ने अपनी तमाम जो वीज़ा सर्विसेज हैं पाकिस्तान से उनको जो है वो ओपन कर दिया गया है। इस वक्त हर तरह की जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो कनाडा की जो है वो स्टार्ट जो है वो कर दी गई हैं। फ्रेंड्स, कोविड के बाद जो है कनाडा की जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा जो है वो उसको चेंज किया गया है, जिसके बारे में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि अब नया प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा और इसके अलावा अपॉइंटमेंट जो है वो कितने अरसे बाद की आपको जो है वो मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए या आप कोई असिस्टेंस लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो मेरे से जो है वो बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं VFS ग्लोबल, जो कि एक वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर है, जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस जो है वो करना होता है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। इसमें मैं आपको पूरी लाइव डेमो जो है वो दूंगा और बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ जो है वो दूंगा। फ्रेंड्स, कोविड से पहले जो है इस तरह से था कि आप कनाडा का वीज़ा जो है वो दो तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते थे। आप ऑनलाइन भी वीज़ा अप्लाई कर सकते थे और आप ऑफलाइन भी वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जैसे कि जो है हमसे जो है वो जाहिर है कि ऑनलाइन जो है वो आपने ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस जो है वो करना होता था और अपनी बायोमेट्रिक जो है वो आप VFS ग्लोबल के थ्रू या जिसे जारिज या फेडेक्स पाकिस्तान में कहा जाता है वहां से जाके आपने जो है वो करवाना होता थी। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन तरीकाकार अप्लाई करते थे तो उसमें क्या होता था कि आपने जो है वो पूरी वीज़ा एप्लीकेशन की जो पूरी एक फाइल है उसको कंप्लीट करके आपने उसको फिजिकली जाके VFS ग्लोबल, जिसे फेडिक्स या जारिज कहा जाता है, उसको लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में जाके सेंटर्स में जाके फिजिकली वहां पे जाके जमा करवाना होता था और साथ बायोमेट्रिक भी करवाने होते थे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो ऑफलाइन तरीकाकार है उसको जो है वो कोविड की वजह से कनाडा ने जो है वो क्लोज कर दिया है। इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं VFS ग्लोबल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 February 2021 applicant no longer submit an application for temporary resident in paper at visa application center. New ministerial instructions issued on September 2021 have extended this measure until यानी कि ये 31 मार्च 2021 यानी कि अगले साल तक इसको जो है वो क्लोज कर दिया गया है कि आप फिजिकली ऑफलाइन जो पेपर एप्लीकेशन है वो सबमिट जो है वो नहीं करवा सकते। अब आपने टोटल जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही जो है वो करना होगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस किस तरह से करना है इसकी पूरी वीडियो सीरीज भी मेरी जो है वो मौजूद है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी आप असिस्टेंस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ तो स्टैब्लिश होगी। आपको मैंने दिखा दिया कि ऑफलाइन तरीकाकार इस वक्त क्लोज है। आपने अपनी ऑनलाइन जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही प्रोसेस जो है वो करना होगा। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो करवा देंगे तो कितने अरसे बाद की आपको जो है वो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ जो है वो दिखा देता हूँ। ये कहते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। इसका ऑफिशियल जो है वो आपको पेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन की जो मैंने पेज जो है वो ओपन किया हुआ है, इसको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दूंगा। नीचे मैं आपको जो है वो लेके आऊंगा। फ्रेंड्स, नीचे आप देख सकते हैं कि कंफर्म जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन सबमिशन हुई है ये 22 सितंबर 2021 को जो है वो एप्लीकेशन की सबमिशन हुई है और ये सबमिशन के बाद जो है साथ ही आपको कंफर्मेशन की जो है इंटीमेशन आई है और इसके बाद जो है आपको अगले ही दिन यानी कि 24 घंटों के बाद जो है आपको एक ईमेल आई है कि आप अपनी बायोमेट्रिक जो है वो फौरन जो है वो करवाएं। यानी कि आज अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो 24 घंटों के बाद आपने जो है आपको कंफर्मेशन की एक ईमेल आ जाएगी कि आप अपने बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो लें। इस वक्त ये GC की जो है वो मैंने ओपन की हुई है, वहां से मैं आपको अकाउंट ओपन किया हुआ है। जो आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी एप्लीकेशन मैंने एक प्रोसीड की है, पूरा एक वीज़ा प्रोसेस जो है वो किया है, एक किया हुआ जो आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है अगर आप अभी वीज़ा अप्लाई करते हैं कनाडा का किसी भी कैटेगरी में तो आपको बायोमेट्रिक की जो है 24 घंटों में या 24 घंटों से बाज़ दफ़ा जल्दी भी जो है वो आपको रिप्लाई जो है वो आ रहा है। अगर आप कुछ अरसा बाद वीडियो देखें शायद ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए या हो सकता है इससे भी कम हो जाए, लेकिन इस वक्त जो है 24 घंटों के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन की जो है वो ईमेल आ जाती है कि आप अपने बायोमेट्रिक जो है वो करवाएं। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं। अब आपको मैं लाइव प्रूफ एक और भी दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं अब आपको अप्लाई फॉर वीज़ा टू कनाडा इन पाकिस्तान ये VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आज आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको कितने अरसे बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। उसका लाइव प्रूफ भी जो है वो आपको दिखाऊंगा। VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जो अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है, यानी कि 11 तारीख के अलावा
11 अक्टूबर के अलावा आज 2 अक्टूबर 2021 है, तो 11 अक्टूबर के अलावा पूरे महीने की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। यानी कि आज सैटरडे है, अगर आप परसों की अपॉइंटमेंट, मंडे की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो भी आपको जो है वो मिल जाएगी। इस वक्त अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इस वक्त जो है वो कनाडा एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आपका अमेरिका अप्लाई करना चाहते हैं तो अमेरिका से इस वक्त एक कनाडा एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगर जो लोग कनाडा अप्लाई करते हैं या अमेरिका अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट उनका जो क्राइटेरिया है या उनका जो प्रोफाइल है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो लिहाजा इस वक्त जो अमेरिका की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत लेट की जो है वो मिल रही हैं। तो कनाडा इस वक्त एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप जल्दी ट्रैवल करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए, और कनाडा एक बहुत अच्छी ऑप्शन इस वक्त आपके पास जो है वो मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने आपको लाइव जो है प्रूफ जो है वो दिखा दिए हैं, जो कि बहुत कम आपको चैनल किसी पे मिलेंगे। मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिए हैं जिसमें पूरा जो है वो मैंने दिखा दिया है कि अगर आज आप अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करवाते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट की जो है वो ईमेल आ जाएगी कि आप अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपना जो है वो अपनी बायोमेट्रिक जो है वो VFS ग्लोबल करवाएं। तो फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट के बाद जो वीजा प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगेगा वो कोई डिफाइन क्राइटेरिया नहीं है। उसमें फ्रेंड्स आपका जो है आपके डिपेंड करेगा कि आपकी वीजा की जो एप्लीकेशन है वो किस नेचर की है, आपने जाना कब है, वापस कब आना है, वो पूरा प्रोफाइल आपका देख के जो है वो एम्बेसी जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको कितने अरसे के अंदर अंदर आपका जो वीजा प्रोसेस जो है वो करना है। इस वक्त जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो एक रूटीन की जो टाइम जो ड्यूरेशन दिया हुआ है वो 45 वर्किंग डेज लिखा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ जो है आपके वीजा प्रोसेस को जो है वो लग सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन पे और आपके प्रोसेस पे कि आपने जाना कब है, कौन सी डेट को जाना है और आपकी नेचर कौन सी है वीजा अप्लाई करने की। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कनाडा के हवाले से काफी सारे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि आपने इस वक्त किस तरह से वो है प्रोसीड जो है वो करना है। पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको बता चुका हूं। इसके बावजूद भी कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।